सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर, और जिसका आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, वो वाली वीडियो भी अब आपके सामने आ चुकी है। द फाइनल चेकलिस्ट फॉर आईसीएससी बायोलॉजी पेपर 2026। ये वीडियो आप सभी के लिए प्रीमियर होने वाली है। मैं इस वीडियो को 6 o'clock के लिए प्रीमियर में लगा रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को 6 बजे आपके स्क्रीन पे, आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में ये वीडियो प्रीमियर हो जाएगी। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे समझने की बात है, वही सेम रूल अगर आपने केमिस्ट्री के लिए मेरी चेकलिस्ट वीडियो देखी होगी, तो कुछ वैसा ही रूल मैं यहाँ पे बायोलॉजी के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। एंड इवन आई विल बी एडिंग समथिंग न्यू थिंग्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आइए, लेट्स कंप्लीट द चेकलिस्ट। First and foremost thing, it is your ICSC checklist. पहली चीज, have you solved 2026 sample, 2025 sample? Means have you solved these two samples? अगर आपने इनमें से एक भी किया, if you have solved even one sample also, then it is quite great. आप इसको टिक मार सकते हैं कि हाँ मैंने किया है, I have done it. Second thing is, have you solved the PYQs, that is of 2025, 24, 23, 20 and 19, and even if you have solved beyond that, then it's very nice. So if you have solved these solved PYQs, if you have solved these PYQs, these previous year question papers, then it's also another tick for you in your cabinet. And then in the third, have you solved the CFQs? क्या आपने CFQs को भी सॉल्व किया है? चौथी चीज, I have given you the MKQs, the must know questions I have given you. So have you gone through them? Have you even solved a bit of them or a part of them? अगर आपने ये किया है, जो मैंने MKQs बनाए थे आपके लिए, वीडियो का टाइटल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट नो क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था। अगर आपने उसे भी देखा है, उसे भी सॉल्व किया है, देन प्रीटी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया जनरल चेकलिस्ट की। अब आ जाते हैं मेन चेकलिस्ट पे। पहले इजी चैप्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू स्टडीड पोल्यूशन? क्या आपने पोल्यूशन चैप्टर के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ लिया है? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उसके पोल्यूशन के टाइप्स पढ़ लिए हैं? दूसरी, मतलब या तो आपने पढ़ लिया है या तो आपको पहले से आता है, मतलब अच्छे से आपको आता है। दूसरी चीज, क्या आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपने पढ़ा है? हैव यू स्टडीड अबाउट इट? सिक्स्थ इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में पहली चीज, हैव यू स्टडीड लेमार्क्स थ्योरी? क्या आपने लेमार्क की थ्योरी पढ़ ली है अबाउट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स? एंड सेवन थिंग इज सेम ह्यूमन एवोल्यूशन, हैव यू स्टडीड अबाउट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस? क्या आपने ये पढ़ लिया है? आठवीं चीज है, सेम ह्यूमन एवोल्यूशन में यू हैव स्टडी अबाउट द 6 टाइप्स ऑफ ह्यूमंस। क्या आपने सारे 6 टाइप्स ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया है कि उनमें क्या चेंजेस आई, कि जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो कितनी बड़ी है, हेयर्स कितने बॉडी में कितना इफेक्ट हुआ है, और हाइट में कितना चेंजेस आए हैं, और चिन में कितनी चेंजेस है। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें उसमें दी गई है। क्या आपने ये सब पढ़ लिया है? नाइन्थ थिंग इज, हैव यू स्टडीड अबाउट दी, क्या आपने पॉपुलेशन चैप्टर में मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा है? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड क्या आपने सेम पोल्यूशन चैप्टर में कुछ जनरल टर्म्स पढ़े, लाइक डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक्स,
natality, birth rate, mortality, death rate एंड इवन अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं? इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक बायोलॉजी के चैप्टर्स पे। 11th पोर्शन, हैव यू स्टडीड अबाउट डीएनए? क्या आपने डीएनए और क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है? 12th क्वेश्चन, क्या आपने आईपी मैट अच्छे से कर लिया है? इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। क्या आपने सब फेस कर लिया है? और साथ ही आपने मतलब माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लिया है? ये मतलब माइटोसिस के फेस है, मतलब आपने माइटोसिस को अच्छे से पढ़ लिया है। 13 से, क्या आपने जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड आपने पढ़ लिया है? और साथ ही में जेनेटिक्स में इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि आपने जेनेटिक्स में क्या आपने मेंडल्स लॉ को अच्छे से समझ लिया है? हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? क्या आपने ये सब पढ़ लिया है? इसके बाद हम आते हैं प्लांट वाले चैप्टर्स पे। इन प्लांट चैप्टर की आपने सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से, रिलेट ऑस्मोसिस और उससे सारे रिलेटेड टॉपिक्स को। और 16 क्या आपने टोनिसिटी को पढ़ लिया? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक शुगर सोल्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिया है? और साथ ही साथ क्या आपने हर्जिडिटी और फ्लैसिड कंडीशन के बारे में पढ़ लिया है? और 17 क्या आपने ट्रांसपीरेशन में फोटोमीटर और स्टोमेटा का जो ट्रांसपीरेशन है वो पढ़ लिया है? 18th is in transpiration only have you studied about the factors? क्या आपने फैक्टर्स को पढ़ लिया है ट्रांसपिरेशन के? फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, लीफ के बारे में ही है वो। 19th क्वेश्चन इज हैव यू स्टडीड अबाउट, इसमें एक गटेशन को भी ले लीजिए, क्या आपने गटेशन टॉपिक भी पढ़ लिया है अच्छे से? 20th आप ले लीजिए, क्या आपने फोटोसिंथेसिस को जनरल वे में समझ लिया है? इसके अंदर आपने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को समझ गए आप। 21st में भी फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या आप लाइट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या जिसे डार्क फेज भी बोलते हैं, क्या आप उसे समझ गए हैं? 22nd है हैव यू अंडरस्टूड ऑल द फैक्टर्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, आपने क्या इसे देख लिया है? In 23 same chapters have you studied about all the activities like starch की जो डी स्टार्चिंग वाला है, आयोडीन सोल्यूशन वाला है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाला है हाइड्रा प्लांट में, CO2 नेसेसरी है, क्लोरोफिल नेसेसरी है, सनलाइट नेसेसरी, ये सब आपने पढ़ लिया है? 24th क्या आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपने पांचों के पांच हार्मोन्स पढ़ लिए हैं, मींस ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड? और साथ ही में आपने क्या केमिकल वाले चैप्टर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हैव यू स्टडीड अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड सिग्मोट्रोपिज्म? क्या आपने ये सब पढ़ लिया है प्लांट का पोर्शन? इसके बाद हम ह्यूमन बॉडी के पोर्शन में आते हैं। गुड कलर फॉर यू ऑल। Everything we have chosen only one time. Oh, nice color I formed for you all. Now in 26, now about humans. क्या आपने सबसे पहले हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने हार्ट के लिए बना रखा है। हार्ट का आपने फुली पढ़ लिया है हार्ट को, कि हार्ट का क्या फंक्शन है, कैसे उसमें 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं? 27th पोर्शन इज फ्रॉम हार्ट चैप्टर, हैव यू स्टडीड अबाउट द ब्लड?
एंड इट्स कंपोजिशन, आपने ब्लड और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ लिया है। 28th पार्ट है ब्लड कंपोजिशन में, आप इसके साथ लिम्फ भी ले लीजिए और हार्ट के साथ आप आर्टरीज वेन्स भी ले लीजिए, एक पोर्शन है। फ्रॉम 28th पोर्शन इज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम से सबसे पहले नेफ्रॉन का पढ़ लिया है, पूरा का पूरा जो यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, क्या आपने उस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है? इसी के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने यूरिन के बारे में, उसकी जो यूरिन में हमारा पिगमेंट होता है यूरोक्रोम नाम से, उसके बारे में पढ़ लिया है। और साथ साथ आपने एक ऑस्मो रेगुलेशन नाम से भी एक टॉपिक है, क्या आपने ये भी पढ़ लिया है एट 29th प्लेस। नाउ आफ्टर इट एट 30th प्लेस वी हैव नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तो मैंने आपको बताया था कि आपको न्यूरॉन पढ़ने ही पढ़ने, क्या आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा? इसी के साथ साथ फ्रॉम नर्वस ओनली क्या आपने ब्रेन पढ़ लिया, पूरा ब्रेन जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, कॉर्पस कैलोसम, पॉन्स, वेरोली, ये सब पार्ट्स ये आपने पढ़ लिए हैं। साथ ही नर्वस सिस्टम से क्या आपने स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ लिया है? स्पाइनल कॉर्ड में कैसे आपको इसमें ग्रे मैटर, वाइट मैटर भी समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये सब आपने पढ़ लिया है। ये 31st है, ये 32nd है। अब आ जाइए 33rd पे। 33rd पे हमारे सेंस ऑर्गन वाले चैप्टर। तो क्या आपने सेंस ऑर्गन में आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है? साथ ही आपने सेंस वाले चैप्टर में क्या आपने एकोमोडेशन ऑफ आई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी आपने क्या पढ़ लिया है? इसी के साथ साथ आई का एक और टॉपिक है विच यू कैन से डिफेक्ट इन आई। आई में जितने भी डिफेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, कि आपने उन्हें पढ़ लिया है? आई में मतलब रॉड कोन सेल के बारे में भी आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। और एडेप्टेशन, आई के साथ देखो लिख दीजिए आप एडेप्टेशन, लाइट एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन, ये सब आपने पढ़ लिया है। नाउ 36 इज फ्रॉम सेंस ओनली। इसमें अब आपके पास ईयर आता है। ईयर के टॉपिक में क्या आपने हेयरिंग के रिस्पेक्ट में ईयर को पढ़ लिया है? और साथ ही क्या आपने ईयर को बॉडी बैलेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया है? 37 हो चुके हैं। अभी 38 विल स्टार्ट फ्रॉम एंडोक्राइन। अब देखिए एंडोक्राइन में तो आपको सारे के सारे हार्मोन्स को पढ़ना ही है कि कौन से हार्मोन से जब उसका हाइपर, मतलब उस हार्मोन का काम क्या होता है, वर्किंग ऑफ दैट, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ दैट हार्मोन। अगर वो हार्मोन लेस हो गया, मीन्स अगर हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है और हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है। अबाउट ऑल 4 ग्लैंड्स के हार्मोन आपने पढ़ लिए सारे के सारे। वैसे ही 39 चैप्टर में आपके पास है अब रिप्रोडक्शन। यू आर हैविंग रिप्रोडक्शन चैप्टर। हैव यू स्टडीड अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? उसमें मेल के बारे में पूरा, खासकर टेस्टिस का आपने जो क्रॉस सेक्शन वाला है उसमें आपने पढ़ लिया है। साथ ही साथ इसमें एक स्पर्म सेल के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। स्पर्म सेल का डायग्राम आ सकता है, फिर बनाने के लिए आ सकता है। इसी के साथ रिप्रोडक्शन में क्या आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया है? मेनली ओवम का फेस होता है, जो मतलब ओवम कैसे आपका फॉर्म होता है, फॉलिकल क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, क्या आपने ये सब पढ़ लिया है? इसके साथ ही रिप्रोडक्शन में क्या आपने, जब आपका फीटस होता है वो आपका यूटेरस में होता है, और साथ साथ में आपने क्या प्लेसेंटा के बारे में भी पढ़ लिया है। एंड दैट्स इट। ये 41 पॉइंट्स का मैंने आपके लिए एक चेक लिस्ट बनाई है। इट्स सो नाइस। I'll keep it for you in one frame only so that you can see it and take the screenshot of it. Just wait. I just made a pair of 14. Take this 14 here. Then now this much I am taking for this. This we will keep here, and then this all last
thing which is left, place it all over here, and at the last ICC checklist should be kept at between. So this is for you, your ICSE checklist. Hope so you my handwriting is visible to you. This is your ICSE checklist for biology examination. I'll write also for biology 2026. तो अगर आपने इन सारी चेकलिस्ट को आप अब बताइए, 41 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, यही आपका सिलेबस है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ और भी मैं आपके लिए मेंशन कर लेता हूँ अलग से. I'll mark it with alpha beta. So we're having point alpha. Point alpha आपके पास ये बोल रहे हैं कि हैव यू स्टडीड मेजॉरिटी ऑफ डेफिनेशंस, कि आपने मेजॉरिटी ऑफ डेफिनेशंस को देखा है. Point beta, have you seen diagrams which I told you, those 16 diagrams from which you can score 33 plus marks in your biology examination. So these are the 43 points इसका मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है. अब आप बताइए कि आपने इसमें से कितना किया है. आप मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट हाउ मेनी चेक्स यू गेट, व्हाट इज़ योर टारगेट स्कोर, एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू समथिंग, some advice is related to your target score and related to your checkpoint, जैसे मैंने आपको the same way when I gave it to you for chemistry. ये सब है. मैं ऐसा आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग दैट दिस मस्ट चेकलिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि मतलब अगर आपका 20 से कम हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका एक भी नहीं हो तो आप गए, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आई नो एवरीवन हैज़ देयर ओन पोटेंशियल. सब अपना खुद का पढ़ेंगे, सब अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपना स्कोर अचीव करेंगे. सबकी प्रिपरेशन भी अलग होती है, लेकिन ये मैंने बस एक मैंडेटरी चेकलिस्ट दे दी है. आप बस इसे एक बार देख लीजिए कि क्या आपकी तैयारी पूरी है. अब तैयारी पूरी का मतलब कि जितना आपको चाहिए, क्या उसके लायक तैयारी पूरी है कि नहीं. देखो, अगर आपका ये सब कुछ पूरा है, देन आप 100/100 के पूरे रास्ते पे हो. यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100/100. अगर पेपर में बिल्कुल भी सिली मिस्टेक अलाउड नहीं है. अगर आपने, मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसे ये ज़्यादा सिली हो जाएगा, पर समझिए. क्वेश्चन आ रखा था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन किडनीज which helps to filter the blood and turn it into urine. आंसर था नेफ्रॉन, और आपने फटाफट से वहाँ पे लिख दिया न्यूरॉन. तो इसको मैं क्या बोलूँगा. तो आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना. ऐसा नहीं होना कि मैंने सब पढ़ लिया है और मैं 100 लाऊंगा बस, मुझे और कुछ नहीं है, पेपर होगा. पेपर आपको ध्यान से करना है. आपने सब कुछ पढ़ लिया है, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, यू कैन इवनली स्कोर 100/100. बात यह है, द थिंग इज दैट स्टडी, रीड द पेपर केयरफुली. अच्छे से बारीकी से पेपर को पढ़ना है आपको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए. डायग्रामेटिक क्वेश्चन आए तो पहले आप देखिए कि लेबलिंग सही से हो रखी है. अगर कुछ लेबल वाला मान लीजिए ऐसा डायग्राम आ गया, कुछ भी 1 2 3 4 5 हो रखा है, आपसे पूछा कि वन पार्ट का फंक्शन क्या है. अगर आपने वन पार्ट को ही गलत लेबल कर दिया तो आप उसका गलत फंक्शन ही बताओगे ना. दिस विल कॉज यू लॉस इन मार्क्स, वो भी सिली मिस्टेक पे. तो प्लीज आप पेपर अच्छे से पढ़ना, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, एंड ये सब है. और इसी के साथ आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें अवॉइड दीज मिस्टेक्स हैं एंड फाइनल टिप्स हैं, उसे भी आप देख लीजिए. ये चेकलिस्ट थी. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रीमियर एट 6 PM टुडे. सो स्टेट, तो बने रहिए. आपने तो अब देख लिए वीडियो. सो टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.